Hello everyone, this side Samaria here, the Eccentric Entrepreneur guys, presenting to you all today the 34th episode guys। तो मंडे को क्या होंगे स्टॉक्स, क्या उनकी कार्रवाई रहेगी, तो उसके ऊपर बात करते हैं भैया। चलो स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स जस्ट सी व्हाट इज द स्टॉक्स एंड द निफ्टी 50 एनालिसिस। सो गाइस निफ्टी, आपको याद होगा मैं यहाँ पे आपको बोल के गया था एक चीज़ कि भैया मार्केट में जब भी फॉल आता है या तो सिंगल टाइम में आएगा या फिर एक डबल टॉप बना के आएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बोल के गया था कि यहाँ पे जो नेगेटिव कैंडल है इसके नीचे जब क्लोजिंग करेगा, सस्टेन करेगा, तब ही यहाँ पे कंफर्मेशन आएगा, ठीक है। यहाँ पे नो डाउट उसने क्लोजिंग की, कोई दिक्कत की बात नहीं, बट सस्टेन नहीं किया भैया, यहीं से ऊपर पकड़ के ले गया, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड अगेन अ फेक ब्रेक डाउन एंड अगेन मार्केट का भी मूड नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे अगर आप चेक करोगे ना तो स्टॉक्स धीरे धीरे क्यूमुलेट हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे एक टॉप बना था, मार्केट फिर से ऊपर, मतलब लंबे लंबे विक्स बन रहे हैं। मार्केट का नीचे जाने का मन नहीं करता, नीचे जाता है फिर से ऊपर आया था, फिर से यहाँ पे एक बहुत बड़ा बुलिश कैंडल, ऊपर पे टॉप बना, फिर से मार्केट अगले दिन डाउन, बट अगेन अप इट इज, राइट। सो लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी फ्रैंकली, मैं बार बार बोल के गया हूँ ये वाला जो स्विंग है ना यहाँ पे बहुत भयंकर कटने वाला है अभी, ठीक है। और यहाँ से आई एम एक्सपेक्टिंग एंड आई वॉज अर्लियर टेलिंग यू कि बॉस 16,000 के आसपास से हम रिवर्सल ले सकते हैं। अभी उसकी थोड़ी सी गुंजाइश मेरे को अलग लग रही है, क्यों? क्योंकि अगला महीना जुलाई का शुरू हो चुका होगा, ठीक है। ऑलरेडी जिस बंदे ने ऑप्शन राइटिंग या कॉल राइटिंग करनी है वो बंदा कर रहा होगा, बट अंडरस्टैंड दिस थिंग, 16,000 इज अ वेरी होल नंबर, ओके, विच इज अप्रोचिंग जस्ट नाउ, ओके। आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट जून एक्सपायरी वी विल बी हैविंग अ फॉल, बट अगेन वो हुआ नहीं, ठीक है। सीधी सी बात है, एक एनालिसिस का कोई बेस होता है, ठीक है, उसके पीछे के कुछ लॉजिक्स होते हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है। नाउ इफ दैट इज नॉट हैपनिंग विद द चार्ट्स, इफ दैट इज ऑलरेडी हैपनिंग बट अगेन मार्केट इज नॉट वर्किंग विद रिस्पेक्ट टू दैट, तो मार्केट से फाइटिंग करनी मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे एक्यूमुलेशन हो रही है, ठीक है। इसको आप सिंपल प्राइस सेक्शन की तरफ से भी समझोगे। यहाँ से जब ये मूव आया था धीरे धीरे रो पिट के जा रहा था, मैं बोल रहा था भैया इसका जहर निकलना बाकी है, एक बार नीचे का डिप मारेगा, ठीक है। और ये जो चीज हुई थी इसने जहर निकाल दिया, उसके बाद फिर ऊपर गया, डबल टॉप की शुरुआत नहीं थी, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर चला गया। आई फील एज ऑफ नाउ मार्केट हैज नो like intentions to give a good corrections by the time we will be reaching nearby September or October. By the last quarter of this year, right, 2021, I'm expecting only at that time, you know, some correction is going to be likely to happen. उससे पहले शायद अब कुछ ना हो, because एक चीज मेरी बात सुन लो, 16,000 is going to be a whole number, okay, and in the month of July, if 16,000 if it sustains and it closes above that, okay, believe me, रैली को अंडरएस्टिमेट मत करना, यहाँ से बहुत फाड़ के रैली आने वाली है। आई रिपीट अगेन, द रैली फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, द काइंड ऑफ चार्ट पैटर्न राइट नाउ व्हाट इट इज मेकिंग, दैट इज मेकिंग अ लॉट ऑफ मोर डिफरेंट सेंसेस। मैं हर बार बोलता हूँ चार्ट बदलेगा, मैं बदल जाऊंगा, जैसे चार्ट का बिहेवियर होगा वैसे मैं बदल जाऊंगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, अपने भेजे को एक ईगोइस्टिक की तरह काम मत करो। जो मार्केट में चाल चल रही है, जो मार्केट का बिहेवियर है, जो मार्केट का सेंटिमेंट है, उसको समझो पहले, ठीक है, उसके बाद काम करना। जब तक मार्केट में एक फॉल आना था उसकी जो इच्छा थी पूरी खत्म हो गई है, ठीक है। बियर्स आर नॉट एट ऑल डोमिनेटिंग एज ऑफ नाउ, ओके, बट अगेन आई एम टेलिंग यू 16,000 इज अ होल नंबर नाउ, ओके। डिपेंडिंग ऑन जुलाईज फर्स्ट डे, राइट, आई कैन टेल यू व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, ओके, इफ द मार्केट इज गोइंग टू गिव यू अ ह्यूज रैली और इज इट गोइंग टू बी अ साइडवेज, ठीक है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हेन वी वर इन द मंथ ऑफ मई, राइट हियर समवेयर, I told you there is going to be a very good swing because there was a trend line here and we will already be breaching this swing. I told you, if you have not seen those videos, go watch it back, okay. In the link description below I'm giving you 7 PM series link, okay. उसको जाके सारे वीडियोस को देख लो guys. Saturdays and Sundays are the most valuable 2 days, okay, for you. Even you are if you are already a past student of mine, if you are a new person who is just learning by free videos, प्लीज आई रिकमेंड यू टू गो वॉच दोज वीडियोज ओवर एंड ओवर अगेन, ओके। क्योंकि कई चीजें पहले नहीं समझ लगती हैं, दोबारा बाद में देखोगे इट विल मेक सेंस टू यू, ओके। एक चीज हमेशा बोलते हैं, यू नो, रेपिटेशन मेक्स द मैन, ओके। जितनी बार आप उसको अभ्यास करोगे उतना आपका वहां पे, यू नो, प्रखर होता जाएगा आपका खुद कॉन्फिडेंस, राइट। और वो तभी होएगा जब आप उसके ऊपर अच्छे से काम करोगे। सो राइट नाउ आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक अगेन एंड आई एम टेलिंग यू डेलिबरेटली, आई विल बी वेटिंग फॉर द फर्स्ट डे ऑफ द जुलाई, ओके। दैट डे ओनली इट विल बी very much be crystal clear where the market is headed, okay. Let me just see what is gonna happen. After that, I'm telling you, like, if it closes above 16,000 guys, it is going to be giving a huge rally. And also there was this swing, right, and again market is consolidating here. If on Monday there happens to be like a gap up or something like that, and if it breaches this swing, right, I feel what is gonna happen is
अगर मार्केट मंडे को गैप ओपन होता है, ठीक है, और वहां से एक बार गैप फिल होगा, बट अगेन यहाँ पे जब अगर इसने दोबारा कंसोलिडेट किया और यहाँ से फिर से जब रैली आएगी ना, हार्ड रैली आएगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसको अंडर एस्टिमेट मत करना। यहाँ से अगर मार्केट अगर फ्लैट खुलता है और फ्लैट होते ही ऊपर जाता है और जैसे ही ये स्विंग कटेगा, ये स्विंग कटेगा, ये स्विंग कटेगा, तब भी रैली आएगी। दो चीजें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मार्केट या तो मंडे को गैप अप ओपन हो सकता है, एंड दैट डिपेंड्स, इफ इट इज अ ह्यूज गैप अप देन देयर विल बी सम प्रॉफिट बुकिंग कमिंग, बिकॉज जो बंदा यहाँ पे फ्राइडे को अपना कॉल या पुट कुछ भी मतलब पुट सेल करके गया होगा या कॉल बाय करके गया होगा, उसको भैया ओवरनाइट गेन मिलेगा, राइट, 2 दिन के छुट्टी के बाद, सैटरडे एंड संडे, सो ही विल बी बुकिंग द प्रॉफिट्स, राइट। तो अंटिल और अनलेस अगर मार्केट मंडे को एक बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, सपोज वी आर हियर 15,860, इट हैज गिवन द क्लोजिंग, तो अगर मार्केट यहाँ से खुलता ही 16,000 के ऊपर है, मतलब ऑलमोस्ट 0.88% या 1% के ऊपर अगर मार्केट खुलता है, देन देयर इज गोइंग टू बी सम प्रॉफिट बुकिंग कमिंग, ओके। मार्केट में पहले फर्स्ट हाफ में 15-45 मिनट में मार्केट एक नीचे का डाउन ट्रेंड लेगा, उसके बाद वहां से रैली कंटिन्यू होगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली एट नाउ दिस पॉइंट आई एम टेलिंग यू टू बी बुलिश, दैट इज ऑल, ओके। यार यहाँ पे लाइक प्रीमियम जो कॉल दिया था मैंने, हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि बहुत पैसा बना उसमें। एनीवेज छोड़ दो उसको, बात को। बैंक निफ्टी की कॉल थी प्रीमियम, कई लोगों ने ली होगी, कईयों ने नहीं ली होगी, एनीवेज लीव इट, ओके। तो यहाँ पे मुद्दे की बात है कि भैया ये चार्ट पैटर्न जो यहाँ पे बन रहा है बहुत बेहतरीन बन रहा है। इफ इट गोज अबव दिस स्विंग, राइट, लाइक ये सारा का सारा रेंज एक बार में कटेगा। देखने वाली बात यह है कि मंडे को मार्केट खुलता कहाँ पे है, ठीक है। अगर ह्यूज गैप अप हुआ तो वहां से एक बार पुल बैक आएगा, ये गैप फिल करेगा, उसके बाद यहाँ से फिर से रिवर्सल लेगा, ठीक है, इसको याद रखना। अगर फ्लैट खुल जाता है, जिसकी आशंका मेरे को 80% लग रहा है नहीं होगा, ऐसे मार्केट सिर्फ गैप ओपन होगा, और गैप अप ह्यूज हुआ या फिर गैप अप कम हुआ, वो डिपेंड करता है कितना होगा, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दैट। तो वो चीज देखनी है। तो निफ्टी का सिंपल एनालिसिस मैंने आपके सामने कर दिया, और अगेन ये इस बार जुलाई के महीने में 1 जुलाई को देख के आपको बताऊंगा कि उसका क्या बिहेवियर रहेगा। इज इट गोइंग टू बी अ ह्यूज रैली, क्या रहेगा वो 1 जुलाई को पता लगेगा, तब तक वेट कर लो, ठीक है भैया। बैंक निफ्टी के पास अभी रूम बचा हुआ है, ठीक है, एंड ऑल द बैंकिंग स्टॉक्स बिलीव मी दे आर ऑलरेडी मेकिंग अ बॉटम आउट पैटर्न्स, सभी का हो गया हुआ है काम, ठीक है। लास्ट मंथ आई गेव यू अ जैकपॉट कॉल फॉर कोटक बैंक, राइट, 1800 का कॉल बाय करने को बोला था मैंने आपको कहीं यहाँ पे, ठीक है, और 2-3 दिन में उसका प्रॉफिट आ गया था, ठीक है। बट उसके बाद जिस बंदे ने होल्ड किया होगा उसको लॉस हुआ होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ ऑप्शंस में काम करना थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, डिफिकल्ट रहता है, बट अगेन अंडरस्टैंड दिस थिंग, राइट नाउ इफ बैंक निफ्टी ट्राइज टू गो अप, राइट, कोटक बैंक में बहुत अच्छा मूव आने वाला है, इसका कॉल फिर से हम ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सिंपल सा एक आपको एनालिसिस करके बताऊं, बॉस यहाँ पे पैटर्न्स बनने शुरू हो गए हुए हैं, ठीक है। तो जिस बंदे को भी यहाँ पे काम करना है, एक चीज सिंपल से याद रखना, सॉरी आई एम जस्ट टेकिंग द बैंक निफ्टी ऑन अ होल्ड, दिस इज द ट्रेंड लाइन, ओके गाइस, ऑन अ 30 मिनट्स टाइम फ्रेम चार्ट, द डे यू सी दैट कोटक बैंक इज एक्चुअली क्लोजिंग अबव दिस, राइट, सिंपली गो बाय 1800 कॉल, इसके अलावा कोई और लेना नहीं है, होल्ड कर लेना, इट इज गोइंग टू श्योरली गो अबव दिस स्विंग, ओके, 1825 1880 के ऊपर जाएगा। और आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट विद इन दिस मंथ ऑफ जुलाई, इफ बैंक निफ्टी इज गोइंग टू बी बुलिश, कोटक बैंक इज गोना बी ब्रीचिंग दिस ऑल एरियाज, बिकॉज इसका टाइम वाइज करेक्शन बहुत ज्यादा हो गया हुआ है, ठीक है, बहुत मतलब इसका पैटर्न भी बहुत गंदा बन रहा है, ठीक है, मतलब इसको और नीचे जाने का मन नहीं कर रहा मेरे भाई, ठीक है। इसका स्टॉप लॉस यही वाला लो रहेगा, इसका छोटा सा स्विंग रहेगा, ठीक है, और हो सकता है 1700 इज अ वेरी क्लोजेस्ट होल नंबर, इट माइट टेस्ट एंड इट विल गो बैक अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ट्रेंड लाइन का एक बार ब्रीच होने का टाइम का वेट कर लेना, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन लगा के गया हूँ 30 मिनट्स के ऊपर, ठीक है, दिस इज सो कॉल्ड ट्रेंड लाइन, वट एवर, मतलब तुम लोगों को पता ही है कैसे लगानी है, सिखा चुका हूँ इतने एनालिसिस करके ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ से इसको बाय करोगे तो बहुत अच्छा खासा मोमेंटम आएगा, ठीक है। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि अगर ये वाला स्विंग अभी इस बार टूटेगा ना, तो मार्केट में फिर 1850 1900 इवन 2000 ऑल्सो वी कैन टेस्ट, ओके, इन कोटक बैंक स्पेशली। तो इस बैंक के ऊपर थोड़ा सा खास फोकस रखना, आई एम टेलिंग यू बिफोर हैंड फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, ओके। नाउ कमिंग बैक टू द बैंक निफ्टी गाइस, बेइज्जती ओके, खुल गया ओके गाइस। तो बैंक निफ्टी का सिंपल सा यहाँ पे एनालिसिस है बॉस, बैंक निफ्टी इज ऑल्सो बुलिश, the same swing which is here, right, the moment it crosses above this swing, right, good momentum is gonna come, and I have already mentioned this thing in my telegram group last time, okay, that 36,000 was the easiest level, हंस के आएगा जुलाई के महीने में, बहुत आराम से आएगा, ठीक है, जिसने सोचा होगा, देखा होगा, काम किया होगा, अदरवाइज मैं तो यहीं से बोल रहा हूँ, जब इसका ये वाला मूव स्टार्ट हो गया था ना, हम यहीं से इसकी कॉल लेके बैठे हुए हैं पोजिशनल, ठीक है, जुलाई के महीने की, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपेक्टिंगली आई एम एक्सपेक्टिंग अगर सारे बैंक्स बुलिश जाते तो भैया बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई काटेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि निफ्टी ऑल टाइम हाई के ऊपर जा चुका है, सस्टेन कर रहा है 16,000। अगर मैं पिछली बार कितने महीनों से बोल रहा हूँ, 2 महीने हो गए ऑलरेडी, मई के महीने से
निफ्टी अगर 16,000 के ऊपर जाएगा, सस्टेन करेगा, भैया बैंक निफ्टी 40 तक आराम से जाएगा फिर, ठीक है। तो जिस बंदे को अभी भी लग रहा है कि बैंक निफ्टी में पैसा नहीं लगाया, ETF नहीं खरीदा, खरीद लो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, खरीद लो, लंबे समय के लिए खरीद लो। सारा का सारा मत खरीदो, बट कुछ परसेंटेज ऑफ स्टार्ट डूइंग इट एज SIP, खरीदना शुरू करो, ठीक है। सिंपल सी बात है। बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस हो गया, यहाँ पे निफ्टी का भी हो गया। उसके बाद गाइस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक है, ठीक है, हरानबा। दिस वाज IPO दैट वाज लॉन्च्ड इन दिस ईयर ओनली, ठीक है। मार्केट में नीचे डिप गया, ऊपर गया, मतलब सारा इसका बॉटम आउट पैटर्न ऑलमोस्ट हो चुका हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा खासा आप एक स्विंग ट्रेड कर सकते हो। आपको बाय यहीं पे करना है जहाँ पे ये भी प्राइस है। ऑलरेडी इसका मैं बोल के भी गया था आपको अपने टेलीग्राम चैनल में, ठीक है। और यहाँ पे आपको सिंपल सा बाय करना है, 680 का स्टॉप लॉस लगेगा। यहाँ पे इसका रिस्क टू रिवॉर्ड चेक करोगे बॉस, from this point onwards the risk is only 2.5%, whereas the rewards I feel it shall this time it shall first of all go till 800, okay minimum। ये यहाँ पे जब 800 के पास जाएगा ना, यहाँ पे 13% की अपसाइड रैली पड़ी हुई है। अभी यहाँ पे दो चीजें होंगी, या तो मार्केट सीधा वन टाइम में 800 के ऊपर क्रॉस करेगा, या फिर 800 तक जाके थोड़ा सा डिप लेके फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। ये चीज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये चार्ट्स में होती है भाई, ठीक है। जब भी एक नया हाई बनना होता है ना, तो उससे पहले लाइक अगेन मार्केट या तो एक सिंगल ट्रैक टाइम में ऊपर दे देगा ब्रेकआउट, उसके बाद ऊपर जाके पुल बैक आएगा, या फिर एक बार यहाँ पे नीचे आके फिर ऐसे पुल बैक ऊपर जाता है। और ये वाला ब्रेकआउट ज्यादा सक्सेसफुल होता है, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप चेक करोगे, राइट, पिछली बार प्राइस यहाँ पे था, राइट, एक बार ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे कुछ दिन हॉल्ट, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे हॉल्ट, मतलब ये वाले ब्रेकआउट ज्यादा सस्टेनेबल रहते हैं। अभी यहाँ पे आप बोलोगे फिर सस्टेनेबल रहते तो यहाँ पे क्यों हुआ भैया, अभी ये एक अलग लेग चल रही है, और ये जो करेक्शन आई है ना ये होती है छोटी वाली करेक्शन, छोटा जहर निकलने प्रक्रिया, और ये जो है बड़ी जहर निकलने प्रक्रिया वो इस रैली की आई है। ये इतनी सारी जो रैली आई है ना, इसका ये कुछ करेक्शन आया, ठीक है। तो आपको करेक्शन समझनी पड़ेंगी, वो करेक्शन किस टाइम पीरियड के लॉन्ग है, ठीक है। तो यहाँ पे मोटी मोटी बात ये है कि इसको लेना बनता है, ठीक है। और यहाँ पे 680 का स्टॉप लॉस लगेगा। यहाँ से अपसाइड पोटेंशियल है 13% का, 2-2.5% का स्टॉप लॉस है, 13% का अपसाइड पोटेंशियल है। ऑलरेडी कलेक्ट यू कैन सी लाइक देयर इज ऑलमोस्ट 1:6.5 risk to reward, right, minimum। Second stock, MTAR Technologies. This is also a great IPO. Some people were already asking me, Samaria, when shall I buy this thing? तो मई के महीने में ऑलरेडी मैं बोल के गया था, यहाँ पे जो पैटर्न बन रहा था यहाँ पे भी बोला था, अभी फिर से बहुत अच्छा बुलिश कैंडल बना के गया, ठीक है। इट इज अ टाइम टू एक्यूमुलेट दिस स्टॉक विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 950, ठीक है। इसको आराम से एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हो, बिकॉज आई फील इसका 1200 रुपये का टारगेट बहुत आराम से आएगा आने वाले 3 से 4 महीने में, ठीक है। बाकायदा इसको अगर तुम होल्ड करके रखते हो तो, ठीक है, इसको होल्ड कर लेना। 950 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा, अपसाइड पोटेंशियल, लेट इट गो, ओके। दिस इज अ पोजिशनल ट्रेड। Some time ago I mentioned 3 stocks to you. First was IIFL WM, ठीक है। This is a IIFL Wealth Asset Management Company, okay। एसेट मैनेजमेंट सारी की जितनी भी कंपनीज है ना, इनमें ना जो ग्रोथ होती है थोड़ी धीरे धीरे स्टॉक्स चलते हैं, बट अगेन इनमें मोमेंटम लॉन्ग टाइम में हमेशा अपसाइड का रहता है। सिंपल सी आप चीज समझ के देखो, जितने भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, चाहे UTI हो गया, चाहे HDFC AMC हो गया, मतलब जितने भी AMC कंपनीज है ना, या निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट हो गया, ये धीरे धीरे चलते हैं, ठीक है। बट अगेन लॉन्ग टाइम में यू जस्ट चेक द चार्ट्स, ओके, वन डे टाइम फ्रेम, आई विल टेल यू, तो ये ऊपर ही जाते हैं, ठीक है। इनका भी ऑलमोस्ट ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको मैंने यहाँ पे करीबन बोला था इसका, क्योंकि ये टाइम फ्रेम चला था, यहाँ पे एक्चुअली स्टॉप लॉस हिट हो गया था, ठीक है। इसको भी अभी थोड़ा सा वॉच पर्पज में रखना, जिसको लेना है इसको अभी भी ले सकते हो, ठीक है। इसका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस गाइस फॉर द इन्वेस्टिंग पर्पज इट विल बी नियर बाय दिस एरियाज, ठीक है। ये जो इसके सारे के सारे स्विंग्स है ना, करीबन इसका लो है 1060 का, तो मोटा मोटा 1055 या 1050 का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के रख सकते हो फॉर द अपसाइड पोटेंशियल ऑफ अप टू 1300 या 1400, इवन 1500 एज वेल। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इट कैन गिव यू दोज रिजल्ट्स इन 6 months 7 months 1 year लाइक दैट। थोड़ा स्लो मूव करते हैं, ठीक है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, बट दीज आर द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट्स, ओके, दैट यू कैन एक्चुअली गो फॉर। उसके बाद है गाइस सनोफी, ये भी स्टॉक मैं एक्चुअली आपको यहाँ से बोल रहा हूँ, दिस इज अ वेरी ग्रेट MNC कंपनी गाइस, एंड द चार्ट पैटर्न्स, ये जो फॉल आया यहाँ पे रेड कैंडल का, इसलिए मत समझो कि ये फॉल आया है, ठीक है। ये फॉल इसलिए आया, जो निफ्टी में उस दिन फॉल हुआ था ना, जो दिखाया तुम लोगों को पहले बताया था ना, तो ये वो वाला उस दिन का फॉल है, ठीक है। तो मार्केट में अगर यही चीज अगर चेक करो, अच्छे स्टॉक्स होंगे ना, वो नीचे नहीं रहेंगे भैया, वो हमेशा ऊपर आ जाएंगे दोबारा। अगर यहाँ पे पैटर्न चेक करोगे, नीचे का ठप्पा करके ऊपर, ठीक है, सस्टेन कर रहे हैं यहाँ पे, ये अभी भी लेना बनता है। और यहाँ पे अभी इसका ऐड कर लो और पोर्टफोलियो में, बिकॉज दिस इज गोइंग टू गिव यू इजी प्रॉफिट 8,000, ठीक है, बहुत आराम से आएगा। इसको जिसको लेना है ले सकते हो। और अपसाइड पोटेंशियल लॉन्ग टाइम में, आई एम टेलिंग यू, जब भी ये सारे के सारे एक्चुअली बहुत तगड़े वाले ट्रेंड लाइंस यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी आपको, ठीक है।
If anyone is interested, they can buy Sanofi. This is the same damn trend line, okay guys, which you are actually seeing it out. तो आई फील थोड़ा सा इसका टाइम और लगेगा, ठीक है। एंड जिस दिन इसका 8000 के ऊपर ऐसे क्लोजिंग आएगी ना, ये सारी रेंज के ऊपर, ठीक है, 7500 till 8000 रुपीज, whenever that closing is gonna happen, surely 9000 10000 is gonna come, believe me, that is gonna happening very very soon. Now the point is whether you're gonna be taking part into this or not, okay. So if you want, you can invest in this stock as well with a strict stop loss of 7300 guys, or 7400 I would suggest, okay. 7400 you can just keep the stop loss, okay, and you can still invest in the stock. This is going to be a positional stock, not a intraday, not a BTST, no swing trading, only positional. If you are going to buy, just buy the stock for the positional time period. I feel it can take 3 4 5 months, 6 months maybe, I don't know, ठीक है, इतना टाइम लगेगा, 3 से 6 महीने का समय लगेगा अभी, ठीक है। This was again the only stock that has given good potentials, okay. To my surprise, the stock has actually rallied, okay. So we were discussing about this stock, okay, somewhere here it went up, it tested again the breakout zone again, and it goes up again, okay. So I'm still holding this stock. Now I'm just going to be trailing my stop loss till 1800. Earlier it was 1700 my stop loss. Now I'm going to be trailing this thing till 1800, okay. Now if you ask me, I will not be buying this stock as of now, okay, because again the rally has already gone up. Now it will be spending some time of course, but again अभी मत लो इसको, मैं बस आपको एक पोजिशनल आपका जो मेरा व्यू था वो बता रहा हूँ। इसको ले लेना वर्लपूल को, पिछला कोई भी स्टॉक मत लो, ना वेल्थ मैनेजमेंट का लो, ना सनोफी लो, इसको ले लेना। क्यों बोल रहा हूँ, इसका पैटर्न बहुत बढ़िया है। ये ब्रेकआउट लेवल इसने जो यहाँ पे पैटर्न बनाया था ना, दिख रहा है, दिस वाज अ जोन, ओके, दैट इट वाज टेस्टिंग इट आउट हियर एंड इट गेव अ ह्यूज ब्रेकआउट, ब्यूटीफुल ब्रेकआउट। द मार्केट करेक्टेड, okay, for this that fall in the Nifty 50 and all those things. It spent a lot of time here again testing the resistance zone earlier, which is now acting as a support. It is good to go, okay. तो जिसको ये लेना है इसको ले लो, पोजिशनल ट्रेड ले लो, BTST लेना, BTST स्विंग ले लो, BTST I would not recommend, okay. Buy the stock of Whirlpool, okay, at 2200, okay, simply, and keep the stop loss of 2100, सिर्फ 100 रुपीज का स्टॉप लॉस। अपसाइड पोटेंशियल खुदा जाने कितना आएगा, आई डोंट नो। इफ यू आस्क मी लिटरली, आई विल टेल यू टू बाय एंड होल्ड दिस स्टॉक फॉर द 3000 एरियाज, सिंपल, नो अदर क्वेश्चंस। रिलू बाबा आ गए। So surprisingly, actually, when the Reliance was making this pattern only, right, I was very much sure that it is going to be falling out very very soon, okay. And this was actually acting as a channel pattern here again, उसके बाद नीचे आ गया again। इसमें भी अगर आप देखोगे, Reliance actually, it is going to be checking it out, I feel। इसका रिवर्सल्स का ना थोड़ा सा भी एरिया आएगा, इसका मैंने पहले भी बोला था, ये एरिया एज अ रेजिस्टेंस सेक्टर हो रहा था, राइट। यहाँ से ब्रेकआउट आया, मार्केट यहाँ पे सस्टेन किया, करेक्शन हो गया, अभी यहाँ पे कुछ दिन टाइम स्पेंड करके फिर से ऊपर जाएगा। नाउ इफ यू वांट टू बाय रिलायंस अगेन फॉर द CNC होल्डिंग, इट विल बी अ गुड टाइम टू बाय अगेन इन द रेंज ऑफ 2000 to 2050 नियर बाय दिस रेंज, ओके। ये 50 रुपए का रेंज है यहाँ पे, जिसको लेना है इस रेंज में अगर आता है तभी बाय करना है, उससे पहले बाय नहीं करना है। कान खोल के मेरी बात सुन लो, क्या लेना है ये इंपॉर्टेंट है, कब लेना है वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, ठीक है। तो मार्केट में एक्चुअली आई एम टेलिंग यू, ये करेक्शन अभी 2-3 दिन में आ गई है, ठीक है। यहाँ से हो सकता है एक बार पुल बैक ले, उसके बाद फिर से नीचे आएगा, फिर मतलब अभी यहाँ पे ना कंसोलिडेशन फेज होने वाला है, मिलेगा आराम से टाइम, या उससे पहले भी घूम सकता है। आपको मैं बता दूंगा कब इसको लेना है, ठीक है। डोंट वरी, यू कैन जस्ट स्टे कनेक्टेड विद मी ऑन द टेलीग्राम ग्रुप, ओके। तो उसके बाद गाइस, मोटोजीन, ये स्टॉक मैं ऑलरेडी बता के गया था टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। और भाई साहब बताते ही यहाँ पे अपर सर्किट लग गया, ऐसा क्यों होता है। एंड यहाँ पे एक चीज बताऊं, और ये रुकने वाला नहीं है। अभी यहाँ पे रैली स्टार्ट हो गई है। एंड यहाँ पे मेरा मिनिमम टारगेट है 30 रुपीज का गाइस, ठीक है। तो ये स्टॉक तो अभी उड़ने वाला है, हमने लेके रखा है रे। MTNL, you remember this stock, right? I told everyone to buy somewhere on this day. Actually I bought, okay, when the stock had made an upper circuit here, again next day market came down, again market was sustaining here. MTNL, if you ask me, this time it will be crossing out this area, okay। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर एक रेजिस्टेंस जोन जो है ना इसका, अगर वहां पे जाके स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, सबसे बेस्ट पैटर्न बनते हैं वो, सबसे बेस्ट पैटर्न, क्योंकि जितना वहां पे कंसोलिडेट कर रहा है उतना ज्यादा बढ़िया वहां पे ब्रेकआउट आने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। हमेशा याद रखना इसको कभी मत भूलना। यहाँ पे भी अगर आप चेक करोगे, इट वाज एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस हियर, राइट।
तो यहाँ पे बहुत अच्छा खासा आपको ऊपर ब्रेकआउट मिला, उसके बाद फिर से यहाँ पर रेजिस्टेंस, यहाँ पे फिर से ऊपर अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलेगा। एंड ये स्टॉक ऐसा है जिसको आप लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, लेना है जिसको ले सकते हो। यू कैन कीप द स्टॉक फॉर द टारगेट्स ऑफ से 50, 60, 70, जितना मर्जी, टाइम नहीं पता मेरे को कितना लगे, मैं बता रहा हूँ बस, ठीक है, लेना है तो ले लो, नहीं लेना तो मतलब। सूर्योदय, ये पैटर्न थोड़ा सा गंदा बना रहा है अभी, ठीक है, भूतनी का मैंने लिया हुआ है अभी मेरा लॉस हो रहा है इसमें तो मतलब अगेन अंडरस्टैंड दिस थिंग। कभी मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आपको कभी पता नहीं चलेगा ना बॉस, जब तक एक मार्केट में पैटर्न बन रहे होते हैं ना, और जब तक वो वहां पे क्लोजिंग नहीं दे देगा कैंडल, तब तक आपको ये चीज समझ नहीं पड़ेगी। यहाँ पे देखोगे स्टॉक ऊपर तो क्या, बट अल्टीमेटली क्लोजिंग उसने नीचे दी, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, मतलब सपोर्ट जोन है, ठीक है। एक बार ऊपर गया, टेस्टिंग आई, फिर से यहाँ पे सॉलिड करा, मेरे को था ऊपर चला जाएगा, बट अल्टीमेटली फिर से यहाँ पे नीचे आ गया। अभी ये भैया फिर से यहाँ से गिरेंगे, और हो सकता है जैसे यहाँ पे अगेन कैन यू सी दिस थिंग, यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन था, काटा नीचे गया, फिर से ऊपर, फिर से यहाँ पे काटा, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, मतलब अगेन यहाँ पे फिर से नीचे जाने वाला है ये अल्टीमेटली, ठीक है। इसको मैं कर दूंगा एग्जिट, सीरियसली स्पीकिंग इसको मैं कर दूंगा एग्जिट, फिर से घूमेगा, पैटर्न अच्छा बनाएगा तो ले लेंगे, नहीं तो भैया जयराम जी की मैं नहीं ले रहा इसको, ठीक है। ये सूर्योदय नहीं है, सूर्यास्त कर रहा है अभी, इसको एग्जिट कर देने का स्टॉक को, ठीक है, इसको नहीं लेना अभी। देखो अगेन अंडरस्टैंड दिस थिंग, आई विल ओनली बी फ्रेंड्स विद द स्टॉक्स दैट आई एम गोइंग टू बाय और सेल till the time they're actually following the same trend where I am actually having the mindset, if I'm going to sell these stocks I will be selling it out, okay, with the seller mindset. If I'm going to buy this stock, if it is going against the trend, boss जयराम जी की अभी नहीं ले रहा मैं, बाद में पैटर्न बनेगा दोबारा ले लेंगे, तब तक पंगे नहीं ले रहा मैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक इज गाइस मदरसन सुमी। ऑफ कोर्स this is a stock that needs an particular attention, the reason being the stock has actually made a good patterns going up, coming down, a good breakout which failed, came down again. Now if you see this thing, this was a point where breakout happened, right? This is again the point where the stock is as of now. So till the time it does not give the closing above 240, don't buy this stock, okay, till the time, I repeat again, if it does not give the closing above 240, 240, मतलब ये रेंज है पूरा इसका यहाँ पे जो बना रहा है, ठीक है। और वो कैसे कंफर्म होगा, कैसे आप देख सकते हो यहाँ पे बाय कैसे करना है इसको। If on a 30 minutes time frame chart, okay, if you see the stock has actually broken this trend line, okay, the trend line which I'm making here, can you see this thing, almost a good trend line is forming here. So if the stock goes above this trend line and if it closes and if it sustains, then only buy. You can keep this swing as a stop loss, guys, okay. If on a smaller time frame I'm seeing this was the low earlier, right, then again the low is shifting a little bit on an upper side, okay. So that means the stock is already trying to, you know, go from a downtrend to an uptrend, okay. Higher lows formation has already started, but right now it has to prove first of all in the form of price. जब तक price नहीं बोलेगा भैया तब तक पंगे नहीं ले रहा। And again if you want me to show you, boss, it has made a very beautiful pattern of BTST action, okay, on the 5 minutes time frame chart. लास्ट में अगर आप देखोगे तो ये बहुत बढ़िया BTST एक्शन बना हुआ है, ठीक है। मंडे हो सकता है ये भैया पहले ऊपर चले जाए, गैप अप हो जाए ओपन, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ख्याल रखना, क्योंकि ये स्टॉक आपको आने वाले टाइम में अच्छा खासा पैसा बना के दे सकता है अगर किसी को इसमें काम करना है, ठीक है। एंड अगेन इफ इट गिव्स द क्लोजिंग ऑफ 240 to 45 एरियाज, इट इज अ बेस्ट बाय, बिकॉज ऑटो सेक्टर इज ऑलरेडी बूमिंग, बॉस। मारुति भागा ठीक है, एस्कॉर्ट्स भागा, बोला था मैंने, अभी ये भी भागेगा, ठीक है। स्टॉप लॉस सबसे कम लगेगा यहाँ पे, यही वाला स्टॉप लॉस। इफ यू वांट मी टू शो यू द रिस्क टू रिवॉर्ड, गाइस, यू कैन सिंपली सी दिस थिंग, the risk to reward is this only, like this is only the risk 233, like 1% is the risk and the reward, boss. Minimum expectations what I'm having from this stock is 240 260, 10%, 1:10 easily risk to reward, okay, that is getting matched here, okay. So if you want to buy this stock, easily buy, take it up for the swing trade or positional trade, simple stock, no other bullshit. Next stock, guys, TV Today. This is a very great stock, okay, which is again testing the patience, of course, okay. Now the same patterns are being formed here. There was a good momentum again. Can you see this thing, the patterns here, a good accumulation zone, a good breakout, it came down again, then again accumulations happening, and if you see this thing, it is kind of making a head and shoulder pattern, right, okay. So if it breaches this neckline, keep a very strong eye here, boss, ठीक है। अगर ये neckline तोड़ेगा तो ये स्टॉक वीक हो जाएगा और यहाँ से गिरेगा फिर पक्का, और कहाँ तक गिरेगा, मिनिमम 250 तक आ जाएगा ये, क्योंकि ये सारी की सारी जो करेक्शन है ना, ये 250 तक मिनिमम आके मानेगी, उससे पहले नहीं चुप होगा ये, ठीक है। 240 50 255 विद इन दैट रेंज इट शैल कम एंड इट शैल करेक्ट, ओके। सो दिस इज ऑल फॉर दिस स्टॉक। कीप एन आई फॉर द शॉर्ट सेलिंग पार्ट इफ दिस नेकलाइन इज गेटिंग ब्रीच्ड, ओके। बाय ब्रीच दैट आई मीन इज इट शुड क्लोज बिलो दैट एरिया एंड इट शुड सस्टेन देयर एज वेल, ओके। ऑन द कॉन्ट्रेरी,
if you see this thing, it is at a point where you can actually take a very small risk for the buy side as well. Okay, let me tell you, not every time whenever a stock is making a head and shoulder pattern or something negative, it does not mean it shall only fall. अगर आप यहाँ पे सिंपल सा पैटर्न देखोगे तो बॉस यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन डाउन ट्रेंड पे भी लग रही है, ठीक है. So if I see the stock is going to give closing above this trend line, right, I will simply be buying this stock with a stop loss this only boss. यहाँ पे ये मेरा stop loss लगने वाला है ठीक है, क्योंकि आप एक चीज समझ के देखो, जहाँ पे ये स्टॉक अभी है यहाँ पे ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस मेरा ओनली 1.32% लगा लो स्टॉप लॉस, ठीक है, मोटा मोटा. एंड अपसाइड पोटेंशियल अगेन बॉस 350 का टारगेट इसमें भी मिलने वाला है. तो 2% स्टॉप लॉस, 1.3% स्टॉप लॉस एंड 16% अपसाइड. अगेन 1:10, 1:15 risk to reward easily is getting met here as well. Okay, but again be cautious because on a bigger time frame it is being a negative candle. Okay, so if the stop loss is hit, be happy because बहुत कम स्टॉप लॉस कटा है, ठीक है. बट अगर रिवॉर्ड आएगा तो भैया 16% से रिवॉर्ड आएगा, ठीक है. इस तरह से आपको अपने ट्रेड्स को मैनेज करना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस, ठीक है. नेक्स्ट स्टॉक इज गाइस जेंसा टेक. तो जेनुआ भैया फिर से ऊपर है, ठीक है. इफ यू रिमेंबर दिस थिंग राइट, वी टॉक्ड अबाउट दिस स्टॉक समवेयर हियर राइट, एंड अगेन आई बुक द प्रॉफिट समवेयर हियर 13-14. I showed you the live profits as well in the Telegram group. After that market corrected because of that nifty fall. Okay, after that again came down, again went up. Okay, so this is also a good pattern. Okay, so if you want to buy this stock, you can buy, okay, with a stop loss of this range only. And I'm expecting boss, if it tries to go above, okay, because it is already sustaining above 305 300 areas, right? So I expect this swing is not longer any far. तो ये 350 तक जा सकता है बड़े आराम से, ठीक है, इन द मंथ ऑफ जुलाई एज वेल. सो इफ यू वांट यू कैन बाय दिस स्टॉक. इसमें अगर रिस्क रिवॉर्ड आप कैलकुलेट करोगे थोड़ा सा अनफेवरेबल रहेगा, नॉट द बेस्ट ऑफ कोर्स. 5% इज द रिस्क एंड द रिवॉर्ड इज 15%. सो 1:3 गाइस, रिस्क रिवॉर्ड इज गेटिंग मैट हियर. इफ यू वांट टू बाय दिस स्टॉक यू कैन बाय, अप टू यू. ओके, नेक्स्ट स्टॉक इज कांसाई नैरोलैक. कृपया अपने हाथ जोड़ें, अपनी आंखें बंद करें और 2 मिनट की शांति के लिए इसके लिए प्रार्थना करें, इसकी आत्मा के लिए. इसको कुछ दो यार ये नहीं जा रहा है ऊपर. जितना खून इसने चूसा है ना साले ने, उतना किसने नहीं चूसा है. जितनी पेशेंस ये टेस्ट कर रहा है भाई साहब, मम्मी कसम, जितना ये रुला रहा है ना उतना क्या बोलूँ मैं. पैटर्न बहुत अच्छा है इसका, अभी भी अच्छा है. मैं बार बार बोल रहा हूँ, कब से बोल रहा हूँ भैया, 580 600 620 ये इसका क्रिटिकल जोन है रेजिस्टेंस का, ठीक है. जब तक इसके ऊपर इसकी क्लोजिंग नहीं आएगी इसको मौत पड़ने वाली, यही रुलाने वाला है, ठीक है, ऐसे करके. अबे कुल्फी वाले नहीं चाहिए तेरी कुल्फी, क्यों पीछे ले ले साले. राइट, सो गाइस यहाँ पे अगर आप चेक करोगे ये इसका रेंज है पूरा, ठीक है. जिस दिन इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग आएगी तभी इसका कुछ अंतिम प्राण इसको मिलेंगे, ठीक है. तब तक ये रुलाने वाला है फील, ठीक है. सो एनीवेज दिस इज अ स्टॉक विच आई एम कीपिंग इन माई पोर्टफोलियो, नॉट फॉर ट्रेडिंग एनी पर्पज. कूल कूल कूल. तो यहाँ पे ये स्टॉक को सिर्फ ट्रेडिंग पर्पस के लिए नहीं ले रहा हूँ मैं, जितने मेरे पास ट्रेडिंग पर्पस. अबे नहीं लेनी ना तेरे से, भग जा. तो जिसके पास ये स्टॉक है, मेरे पास एक्चुअली स्टॉक तेरा खोया तेरी कुल्फी तेरे. Okay, last time. So guys, this is a stock which is going to go above. Okay, and again I had a good amount of quantities of this stock and margin in Angel. Okay, I've removed all the stocks, I've removed all the quantities. I'm only having a very few amount of capital, okay, that I was having deployed. Almost 100% stocks if I was having, 90% I've already removed, I'm telling you frankly. Okay, only 10% I'm keeping for the CNC purpose. Okay, तो यहाँ से भी ऊपर जाएगा तो देखेंगे, उसके अलावा मैं इसमें और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है. That is all. ITC, I told you right, 200 to 205 is going to be a best buying range, and the stock has already made a very great pattern here guys. If you want me to show you the risk to reward, phenomenal. This is a stock, the risk is only 1.3% and the reward minimum expecting it is going to go till 210. Okay, for options if you want you can buy, but again at your own risk. I'm not recommending, because those of you who don't know shit about options, please don't do buy it. Okay, don't buy it. और यहाँ से इसका अपसाइड पोटेंशियल फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, आई विल बी सीइंग द फर्स्ट कैंडल ऑफ द जुलाई मंथ. आफ्टर दैट ओनली आई विल बी एबल टू टेल यू वेदर इट इज द स्टॉक ऑफ द मंथ और नॉट. ओके, सो लेट द स्टॉक फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट इट्स, इसका जो पॉइंट है आने दो. बट अल्टीमेटली अभी यहाँ पे जिसको लेना अभी ले लेना, ठीक है. जुलाई का पहला दिन देख के आपको मैं बता दूंगा इसको होल्ड करना है कि नहीं करना है, ठीक है. बट अल्टीमेटली यहाँ पे इसका अच्छा पैटर्न बन रहा है, रिवर्सल के साइन हो रहे हैं. इट कैन गिव यू द टारगेट्स 210, नेक्स्ट टारगेट विल बी 217 और 215. ओके, एंड अल्टीमेटली 220 आ जाएगा, ठीक है. दैट विल ऑल डिपेंड हाउ द फर्स्ट कैंडल ऑफ जुलाई इज बीइंग फॉर्म्ड. सो ट्रस्ट मी ऑन दिस,
just wait patiently if you are having this thing. Stop loss is going to be just 1.3%, upside rally is almost expecting 6%, so 1 is to 3, 4, 5, 6%, whatever the rewards are there guys, you can actually expect from this stock. Okay, so अगेन इसका ये पैटर्न्स बहुत अच्छे बन रहे हैं वैसे भी. जिसको बाय करना है सीएनसी में तो बेस्ट बाय कर लो इसको, आईटीसी को, ठीक है, लॉन्ग टाइम के लिए भी. इंडिया मार्ट, ये स्टॉक रुला रहा है, बहुत धीरे 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 नशा कर रहा है ये स्टॉक, ठीक है. अल्टीमेटली अगर आप यहाँ पे चेक करोगे बॉस, ये इसका ना यहाँ से रिवर्सल हुआ था फर्स्ट टाइम, उसके बाद यहाँ से रिवर्सल हुआ, नीचे जाने की कोशिश की बट भैया का मन नहीं था, ऊपर चले गए फिर से. अभी यहाँ पे फिर से रो के नीचे आ रहा है, बिल्कुल मन नहीं कर रहा है इसका. पहले भी बता के गया था ये ट्रेंड लाइन लगी हुई, जिस दिन करते कि भागेगा बहुत ऊपर, ठीक है. नाउ अगेन आई एम टेलिंग यू, स्टार्ट accumulating this stock because I feel, I'm telling you again, this is a one OCS, okay, one candle setup which is already it is being forming. Okay, so if you are not having this stock for the CNC, ले लो इसको भूलना मत, ठीक है. Next stock is guys Reliance Capital. You know at what price I bought, right, and at what price I recommended all of you, right, at 10 rupees. Now when stock has went from 10 rupees till 30 rupees, it has already given 200% of return. Now you want that stock shall only go up, नीचे करेक्शन नहीं, नीचे नहीं आना चाहिए इसको. हर्षद मेहता का स्टॉक है ना भैया, ऊपर ही चलेगा. एसीसी 300 से 3000 कर दिया उसने, अब ये भी 10 गुना ऊपर होना ही चाहिए भैया. बुआ क्या बोलोगे, लंगर लगाया था हमारी बुआ ने. अभी थोड़ा सा करेक्शन करेगा एंड आई फील इट कैन कम अप टू 17.5 और 20. ओके, यहाँ से एक बार फिर से घूमेगा ये स्टॉक, तब तक ये होल्डिंग में है. इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा जहां पे भी मैं पेनी स्टॉक्स बाय करता हूँ, जिस पॉइंट पे बाय करता हूँ, जब डबल हो गया 20 पे उसको निकाल दो 50% क्वांटिटीज, उसके बाद उसको लेट इट गो, क्योंकि तुम्हारा इन्वेस्टमेंट फ्री में हो गया है. फॉर एग्जांपल इफ यू हैव इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज, hypothetically I'm just telling you, if you would have invested 1 lakh rupees here, okay, the moment you are seeing the stock has gone 20, your 1 lakh has become 2 lakh, right, already 100% capital has become 2x, right. तो यहाँ पे अपना 100% प्रॉफिट बुक करो, उसके बाद आपका जो इन्वेस्टमेंट है 1 लाख का, दैट इज फ्री, राइट. आपकी जेब से तो कोई पैसा गया ही नहीं मेरे भाई, सब कुछ फ्री में है. तो यहाँ पे मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए जो भी, जाने दे मेरे भाई, क्यों रो रहा है तू इसको जाने दे ऊपर, ठीक है. तो दिस इज अ स्टॉक विच आई एम ऑलरेडी होल्डिंग फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. इसको तो छोड़ दो, मैं लेने नहीं वाला अभी नहीं लेने वाला, क्योंकि यहाँ पे पैटर्न था बस जो बना रहा था, ठीक है, जो यहाँ पे पोजीशन थे इसके. ऑलराइट, अभी इसको भूल गया मैं, अगले 5 सालों के लिए इसमें कुछ नहीं काम करना है. Final stock of the day guys, Deepak Nitrite, ठीक है. A lot of you were asking me, Samaria, when is the best time to buy? Now is the best time to buy guys. Okay, this stock. So the chart patterns looks good, okay, and you can keep a CNC stop loss around. I will suggest you one thing, don't keep a stop loss in this stock. Why I am telling you is because like market is going to be fluctuating a lot, okay. If you are going to trade, you can trade, okay, with a stop loss of course, but if you are going to invest in this stock, okay, the stock is going to go up only of course, but again as told earlier, the market is going to give you a correction nearby the last quarter of this year, maybe September, October, nearby that range. तब तक पता नहीं कहां तक जाएगा स्टॉक, हो सकता है 2000 के ऊपर निकल जाए, क्योंकि अगर वहां से करेक्शन आएगी ना तो ज्यादा नहीं गिरेगा. बट अगेन अगर तब तक भी ये स्टॉक यहीं पे आया, कहीं ज्यादा ऊपर गया नहीं है ना, तो फिर भैया ये थोड़ा सा गिर सकता है. और इसका मैं 12 बोल रहा हूँ, इसका रेंज बाइंग का आएगा, पहला बाइंग आएगा 1500 के आसपास, दूसरा बाइंग आएगा 1000 या 1200 के आसपास, ठीक है, जिसको लेना है. तो you can buy this stock but don't buy all, okay. So suppose if you are going to invest say 10,000 rupees in this stock, only invest say 30-40%, okay, 4,000 rupees of stocks you can buy, remaining 6,000 just keep it, okay, let it be. If there comes an opportunity in the coming some months, we can add some more quantities, okay, in this one. So there needs to be a mindset, okay. बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको सीखनी है अभी, कि भैया यहाँ पे स्टॉक को बाय करना है, पूरा बाय करना है, यहाँ पे बाय करना है, थोड़ा बाय करना है. These are all the things guys, you know, that you need to understand, okay. If you are interested, actually you can enroll for the mentorship program, okay. The next batch is going to get started on 7th of July. I'll be teaching you how to trade. को मैं ट्रेड सिखा देता हूँ कि आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है. आपको कुछ स्टॉक्स बताता हूँ, ठीक है, जिसको आप ले सकते हो फॉर द लॉन्गर रन. एंड अगेन अ लॉट ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी टेकन द बेनिफिट्स ऑफ दैट, यू हैव ऑलरेडी सीन दैट, राइट. All of my stocks of Tata Chemical, of Tata Group, of so many other things have already given more than double rewards, okay. फेफड़े फूल जाते हैं बोलते बोलते यार. 35 मिनट का वीडियो हो गया, बहुत लंबा हो गया, एडिट करने में मौत पड़ेगी मेरे को, मैं यार हद हो गई है. एक तो कुल्फी वाला आगे. Anyways, so guys, that is it, okay. I hope you are actually liking the videos.
तो हर बार की तरह अपने चाचा मामा ताया फूफा बहन जी भाई जी सभी के साथ वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि तुम मेरे को कौन से स्टॉक्स के ऊपर चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं। ऑन डिमांड एनालिसिस विल बी कमिंग टुमारो ऑन संडे इफ यू वांट मी टू डू सम एनालिसिस based on your some specific stocks. Do mention the name of the stocks, guys, and that is all, guys, in this video. This side Samaria here, this Santic Entrepreneur, signing off. Till the time I see you in the next video. Bye bye.